ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज संजीव पांडे की अदालत में 2 मामलों का शनिवार को सुनवाई हुआ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से डाली गई याचिका जिसमें छत की मरम्मत करने की मांग की गई थी, जिससे कि चहलकदमी के कारण होने वाली किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इस पर आज दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें पेश की गईं। इसके अलावा एक अन्य मामले में जिसमें ज्ञानवापी के बचे अन्य स्थान के सर्वे की मांग की गई थी, इस पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात 29 मई की अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। आज जो कि मुकदमे में जिला जज द्वारा पहले भी पत्रावली कॉल की गई थी। आज किरण सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र पहले दिया गया था। वह प्रार्थना पत्र था कि जो ट्रांसफर होकर पत्रावली आपके यहाँ आई है पुनः उसको वापस दे दिया जाए, क्योंकि आप यहाँ रिवीजन सुनेंगे या मूल अवयव सुनेंगे। यह ट्रांसफर प्रार्थना पत्र गलत तरीके पर हो गया है और इसको वापस कर दिया जाए। जिला जज ने इस पर क्वेरी किया और हमने भी उस पर बोला कि अगर ट्रांसफर प्रार्थना पत्र गलत आदेश हो गया है तो इसके खिलाफ आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट आपने नहीं गए, पूरी पत्रावली को एक कर दी गई और आप जब मुकदमे कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो आप इसे लिंगर कर रहे हैं। एक मुकदमा 34/23 शैलेंद्र पाठक जांच बनाम अनियमित जामिया वगैरह, जिसमें आज 82 का तहखाने पूजा प्रारंभ हो गया उनके आदेश से, वह तहखाना भी डीएम जिलाधिकारी वाराणसी को सुपुर्दगी में दे दी गई है। उसमें विजय शंकर रस्तोगी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिए थे, इनका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया और हाई कोर्ट जा करके उन्होंने इसकी प्रोसीडिंग को स्टे करा दिया। अब वह जो पूजा पाठ हो रहा है इसकी प्रोसीडिंग करने के आगे न बढ़ाई जाए, इसी पर बहस चली है और उन्हें हाई कोर्ट का आदेश लगा दिया है। और आज जिला जज ने 29 मई को सुनने के लिए कहा है। रूलिंग के साथ आप किरण सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि बच्चे हुए तहखाने का सर्वे होना चाहिए, और जबकि अब जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो गई 850 पेजों का, उस पर भी आपत्ति नहीं आई है, उस पर अभी उनका बहस नहीं सुना गया। एक मेरे तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था जो राम प्रसाद सिंह द्वारा कि जो व्यास जी के तहखाने के छत कमज़ोर हैं और अगर नीचे पूजा हो रहा है तो ऊपर जाकर इंतजामिया के लोग खड़ा होकर के वहाँ पर गिराने की फिराक में हैं, जर्जर हैं, गिर सकती हैं, गिराने के फिराक में भी हैं, टुकड़े गिर रहे हैं, तो उसको जाने से मना किया जाए और वहाँ छत की मरम्मत का आदेश दिया जाए। इस पर भी सुनवाई अभी नहीं हो पाई, उस पर आपत्ति आहूत कर दी गई। माननीय न्यायाधीश को सीपीसी के सेक्शन 24 के तहत विशेष अधिकार है कि वो सारे मुकदमे क्लब करके स्पेशल कोर्ट गठित करके ये मुकदमे एक साथ चलाएं, क्योंकि एक ही रकबा नंबर 9130 जिसमें ज्ञानवापी कथित मस्जिद अवस्थित है और एक ही नेचर के मुकदमे हैं, एक ही हमारे देवता के मुक्ति का आग्रह है, वो ज्योतिर्लिंग के स्थान को मुक्त हो, इसी संदर्भ में हमारा आग्रह भी है माननीय न्यायालय से। अगली 29 मई को अगली सुनवाई की तिथि पड़ी है, तो इस ढंग से माननीय न्यायालय से अपेक्षा है कि वो व्यवस्था देंगे जिससे कि ये सारे मुकदमे के साथ न्याय हो और सारे जो उसमें इशू उठाए गए हैं उन मुद्दों पर समेकित और युक्तियुक्त ट्रायल हो सके।